हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अभी ऑब्जेक्टिव में, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 40 नंबर के पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस का। तो हम उसी को आज बारे में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चा अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जुड़ने का प्रयास करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, ज़्यादा हम नहीं बातें करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे ही से बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन मेरा है बच्चों, सबसे प्रथम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि प्रथम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव 40 को हम ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास करते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझ लेते हैं और अच्छी ढंग से समझते हैं ताकि आपको हर एक बात दिमाग में अट जाए, ताकि आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो पाए। तो आप लोग ज़रूर वीडियो पूरा अंत तक देखिए। सबसे देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि बेल्शविक क्रांति कब हुई थी। बेल्शविक क्रांति कब हुई थी, कहने का तात्पर्य है कि ये आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल्शविक क्रांति कब हुई थी। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही रहेगा उसी को टिकअप करना है। लेकिन आपको ये बेल्शविक क्रांति की बात हम करते हैं तो बेल्शविक क्रांति आपको नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है। तो अब चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। जो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे, है ना, पुर्तगाली थे। और एक बात बता रहे हैं कि सबसे प्रथम बार यही आए थे भारत में। जब आए थे तो पुर्तगाली ही आए थे, वास्को डी गामा आए थे। तो ये कहाँ के रास्ते आए थे? तो पुर्तगाली के रहे रास्ता आए थे। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे देखिएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो कह रहा है, कहने का इसका ये क्वेश्चन का मतलब है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो हम किसको मारेंगे? दिसंबर 1920 को नागपुर में। कहाँ पे? दिसंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट होता है और सब्जेक्टिव में भी ये आपको पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या क्या था। तो आप कारण भी लिख सकते हैं। तो इसमें पारित की बात करेंगे, अधिवेशन की बात करेंगे, तो आप इसमें भी ये भी जोड़ के लिखिएगा कि 19 दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था, स्थान नागपुर में। अब यहाँ पे आ रहा है कि राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो कब और किसने की थी, इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका ऑप्शन हो जाएगा 1925 के केबी हेड गोवर ने किया था। क्या? केबी हेड गोवर ने की थी, है ना, 1925 में किए थे। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आ रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को व्यावसायिक मताधिकार कब पारित हुआ था। मतलब कि इंग्लैंड की बात हम कर लेते हैं तो इंग्लैंड में पुरुष हो या महिला हो उसको मतदान देने का अधिकार कब पारित किया गया था। तो 1928 में। कब किया गया था पारित? 1928 में इंग्लैंड के महिला एवं पुरुष को सभी को मताधिकार देने का पारित प्रस्ताव रखा गया था। ये तो पास किया गया था। कब? तो 1928 में। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में उभर कर आए थे। तो कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का ये है बच्चों कि कौन सा सामाजिक वर्ग, है ना, सामाजिक वर्ग या बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे। तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, आपको 3 टाइप के, मध्य, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, तो 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो सबसे प्रथम होता था जो उच्च वर्ग के, जो कि नौकरी पहले ही से व्यवसायिक में बहुत ज़्यादा आगे थे। और मध्यम वर्ग में मतलब सभी चीज़ का उनको क्या था कि
हर एक चीज़ पर उतना ही नियंत्रण था जितना होना चाहिए उतना नहीं था। और जो निम्न वर्ग था एकदम अति पिछड़ा, जिसको बोलते हैं कि पिछड़ा गरीब बंधु, उसको हम बोलते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे, तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो आए थे उभर कर, ठीक है, बुद्धिजीवी। अब यहाँ पे आ रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। मतलब ये इसका प्राचीन काल में, अभी की बात नहीं, प्राचीन काल में जब चल रहा था तो प्राचीन काल में कौन सा स्थल या मार्ग से एशिया और यूरोप के साथ व्यापार चल रहा था, तो रेशम मार्ग का। किसका मार्ग चल रहा था, तो रेशम मार्ग का व्यापार चल रहा था। व्यापार करने का मतलब कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार खरीद बिक्री करना, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो कौन सी, कहने का तात्पर्य ये है क्वेश्चन को कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का व्यवस्था उदय हुई थी। तो पूंजीवादी है ना, पूंजीवादी शासन प्रणाली का मतलब, कहने का मतलब पूंजीवादी मतलब पूंजी लगाने की बात कहा जा रहा है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि किस पात्र ने रातों रात बर्नन क्यूअर के प्रेस एक्ट के से बचने के लिए अपनी भाषा बदली थी। तो अमृता बाजार करके एक पत्रकारिता आता था, उससे हमें किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है किसने कहा मुद्रा का ईश्वर की दी गई महानतम देने वाला है, सबसे बड़ा तोहफा है। कहने का मतलब है कि मुद्रा जिसको बोलते हैं, जिसको हम पैसा आज के डेट में बोलते हैं, मुद्रा को ही पैसा बोलते हैं। तो कह रहा है कि कौन महानतम देने वाला मतलब सबसे बड़ा तोहफा था, तो मार्टिन लूथर ने बोले थे। कौन बोले थे, मार्टिन लूथर ने ही बोले थे। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है कि रोपनी कृषि किस राज्य से प्रचलित हुई थी। रोपनी कहने का मतलब कि कोई भी पौधा अगर रोपते हैं, धान की खेती करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ से प्रचलित हुए थे, तो कौन से राज्य से बात करते हैं, तो राज्य उत्तराखंड से। भारत के कौन से राज्य में, आपको इसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत के किस राज्य से रोपनी फसल की प्रचलित हुई थी, तो आपको कौन से राज्य मारना है, उत्तराखंड। यहाँ कह रहा है रोपनी कृषि किस राज्य से प्रचलित थे, तो उत्तराखंड से। इससे आपको 2 क्वेश्चन बन गया। चलिए यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। मतलब प्राणियों कहने का मतलब कि मानव के शरीर में कितना ज़्यादा पानी का प्रतिशत, मतलब जल कहने का मतलब है कि शरीर में जल का कितना मात्रा निहित होता है, तो 65% मात्रा हमारे शरीर में पानी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रतिबंधक की दृष्टि से वने को कितने वर्गों में बांटा गया था, वर्गीकृत किया गया था। मतलब ये क्वेश्चन को कहने कि वन जो संरक्षण है, वन संरक्षण अधिनियम प्रतिबंधक की दृष्टि से वन कितने वर्गों में बांटा गया था, तो 3 वर्गों में बांटा गया था। वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो 3 वर्गों में बांटा गया था। जो भी अभी हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको 4 ऑप्शन रहेगा, कन्फ्यूजन होगा, आप डायरेक्टली 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा और आपको कन्फ्यूजन से दूर हट जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है कि एक एनजीओ है ना, क्या कर रहा है, एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। या क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि एक एनजीओ है ना, क्या कह रहा है, एक एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने प्रतिशत है ना, कितने 1948 में विश्व में कितने हेक्टर कहने का मतलब कितना स्थल पर भूमि का वनों का जो भूमि है ना, कितना प्रतिशत वनों का विस्तार था, कितना मतलब भारत में पूरा टोटल में कितना एकड़ में जमीन में वन पर विस्तरित है, मतलब कितना दूरी में वन है। तो आपको 400 एकड़ हेक्टर जो होता है, 400 एकड़ हेक्टर में भूमि वन का विस्तार है। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है 1 टन, कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का ये मतलब है बच्चों कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैगजीन का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात है ना, मतलब इस्पात करने का मतलब लोहा बनाने में कितना मैगजीन का उपयोग होता है, तो 10 केजी। कितना, 10 केजी मैगजीन का उपयोग होता है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम प्रकार कहने का मतलब ये होता है कि सबसे उत्तम, मतलब सबसे अच्छा। तो किस प्रकार का? एंथेराइट कोयला को, है ना, एंथेराइट जो कोयला होता है, जो सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। तो ये सब क्वेश्चन है ना, आप लोगों को बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यही सब क्वेश्चन आपको रिपीटेड करता है। तो आप लोग ये सब अगर क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पे पहली बार आप लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये प्रतिक्रिया दें, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और जहाँ अगर आपको कहीं कहाँ से आप पढ़ रहे हैं मेरा वीडियो, कहाँ से आप देख रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, आप ज़रूर हमें अपना डिस्ट्रिक्ट का भी कमेंट करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? आपको कहने का मतलब इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी क्या है? उपभोक्ता उद्योग है ना। चीनी क्या है? उपभोक्ता उद्योग है चीनी का। अब कह रहा है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्रतिबंध पत्र अधिकार का गठन किस वर्ष किया गया था? कहा ये क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग, जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका प्रतिबंधक अधिकार कब, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। तो आप ये भी ऑप्शन मार सकते हैं। चलिए आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो पाइराइट है जो किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है? कितना है? तो बिहार की नगरीय आबादी की बात करते हैं तो 10.5% है। 10.5% है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र की रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन थे? जेट गुड की। किसका? जेट गुड की थी। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? कहने का ये मतलब है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ से क्षेत्र से, सॉरी, है ना, एक धर्म दूसरे धर्म के क्षेत्र से। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है कौन सा देश है? तो अमेरिका है जो संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोशित किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो 1970 की दशक से। कब हुआ था? 1970 की दशक से ये हुआ था। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन था जो पेड़ से संबंधित था। तो पेड़ से संबंधित इसलिए था कि जहाँ पे उत्तराखंड के पेड़ को कटाई कर रहा था, तब वहाँ के लोगों पेड़ से चिपक कर लग जा रहे थे कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटिए। तब यहाँ पे चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगर राज्य पूछे तो उत्तराखंड मरना है। अब चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने के लिए हुआ था। अब यहाँ का रहा है ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विद्रोह किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आपको ऑप्शन आ जाएगा बिहार में। कहाँ से हुआ था? तो बिहार से ताड़ी विद्रोह आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए अब यहाँ का रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? कहने का ये तात्पर्य है कि जो राजनीतिक दल थे सबसे पहले कहाँ, सर्वप्रथम मतलब प्रथम बार सबसे पहले किस देश से पड़ा था? तो ग्रेट ब्रिटेन से पड़ा था। ग्रेट ब्रिटेन से ही पड़ा था। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहता है? तो महागठबंधन कहने के मतलब कि एक साथ 10 मतलब कमेटियों के मिलना, मतलब कि
हो जाना क्या होता है, गठबंधन करने का ये तात्पर्य ये भी हो सकता है कि ये एक सर मतलब दो गो सरकार में है, दो गो राजनीतिक दल के नेता हैं, तो दोनों एक साथ अगर मिल जाते हैं तो वो गठबंधन होता है। तो सबसे इसको क्या बोलते हैं, बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था कहने का तात्पर्य ये होता है कि एक साथ अगर दो राजनीतिक दल के नेता मिल जाते हैं तो ये क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था होता है। यहाँ पे अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी क्या है, राष्ट्रीय दल नहीं है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत है। कौन है, भारत है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को हम क्या बोलते हैं, पिछड़ा हुआ राज्य बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, शेयर बाजार की नियमित संस्था कौन है, स्टॉक एक्सप्रेस है ना। कौन है, शेयर बाजार की नियमित संस्था स्टॉक एक्सप्रेस है। अब यहाँ पे देखिए, इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है, व्यावसायिक बैंक। कौन है, व्यावसायिक बैंक है। अब कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी चलिए देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम समझ रहे थे कि शेयर बाजार की नियमित संस्था किसे है, तो स्टॉक एक्सपेंशन से होता है, जो स्टॉकिक एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सा संस्था वित्त का संसाधन है। तो इनमें से कौन सा संस्था का, आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा बैंक के। तो एक व्यवसायिक जो बैंक है, व्यवसायिक बैंक को हम क्या मार देंगे, ऑप्शन टिकअप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था, तो मुंबई को कहा गया है। किसको कहा गया, मुंबई को कहा गया है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू राज्य, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप ऑप्शन कर लीजिएगा, उड़ीसा को हमें बीमारू राज्य कहते हैं। अब यहाँ पे मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग की बात करते हैं तो इसका मुख्य अंग 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। इसका मुख्य अंग कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। तो वैश्वीकरण, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को अभी 1 से 40 क्वेश्चन हम बताएं। आपको सोशल साइंस में 80 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें 40 को आपको आंसर बनाना होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक वीडियो पे पहली बार आप हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट कक्षा में। थैंक यू।